28 साल से मैं डायबिटिक हूं, मेरे शरीर के सारे पार्ट गल चुके थे। ये पांव पे अभी भी देखिए आप, मैंने प्रॉब्लम थी तो आई वॉज अंडर ट्रीटमेंट। प्यारी साथ संगत, ग्रेटर क्लास एनआरए कॉम्प्लेक्स में मैंने सब कुछ बेच बाज के एक लोअर ग्राउंड फ्लोर लिया। आंटी मेडिकल प्रोफेशन से रिटायर हुई थी। 28 जनवरी 2011 को, सॉरी मैं थोड़ा आगे निकल गया, 28 जनवरी 2005 को मुझे पहला हार्ट अटैक हुआ। एस्कॉर्ट में एडमिट किया गया, ईसीजी की गई, उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए बोला, मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। 5 दिन मुझे एस्कॉर्ट में रखा गया, पूरी एडवाइस दी गई, पर उनको मैं क्या बताऊं कि अगर एंजियोग्राफी में आपने कुछ निकाल दिया तो ये बॉडी को डिस्चार्ज करना भी मुश्किल हो जाएगा। प्यारी साथ संगत, 5 दिन के बाद मैं लामा डिस्चार्ज होकर एस्कॉर्ट हॉस्पिटल से घर आया। लामा का मतलब होता है लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, आप समझते होंगे। प्यारी साथ संगत, अंकल प्लीज। प्यारी साथ संगत, जुलाई 2005 को आंटी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। एक और झटका पड़ा, इमीडिएट ऑपरेशन कराया गया। अमेरिकन डेटा के हिसाब से बताया गया कि इनकी जीवन सिर्फ 6 साल की है। 5 साल उनका रेगुलर हर दिन ट्रीटमेंट होगा। इसकी एक गोली की कीमत, आर्मी डेक्स उसका नाम है, इंपोर्टेड थी, 210 रुपए की गोली आती थी। प्यारी साथ संगत, 2008 में फिर मुझे हार्ट अटैक हुआ, बद्रा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर वही बात, एंजियोग्राफी होगी, पैसे नहीं थे। 4 दिन रखने के बाद फिर डिस्चार्ज हो गया, आ गया लामा, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। प्यारी साथ संगत, 2011 आ गया, जुलाई का महीना था, 6 साल आंटी को पूरे हो चुके थे। उनके सिम्टम्स टुवर्ड्स द बैड टू वर्स्ट होने शुरू हो गए और उन दिनों मेरे स्पाइनल कार्ड में गैप आ गया था। पांव के बाएं हाथ पांव की हड्डी उभर आई थी, चलना मुश्किल था। मैं घर में सिर्फ सोफा पकड़ के और दीवार पकड़ के चलता था। मुझे 3 महीने हो गए थे घर से बाहर निकलते हुए। अचानक मेरे दिल में आया कि आंटी को मैं आज सच सच बता दूं कि अब हम बिछड़ने वाले हैं। मैं और आंटी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे को बहुत डिपेंडेंट हैं। आज भी हैं, वो हैं अभी, वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। प्यारी साथ संगत, डॉक्टर मजूमदार को दिखाया मेरा पांव, तो वैक्स थेरेपी से उन्होंने कहा हम ऑपरेशन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप डायबिटिक हैं, आपके सारे पार्ट डैमेज हैं, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, पेनक्रियास तो वैसे ही नहीं बनाती, यू आर ऑन इंसुलिन, हम इसको वैक्स थेरेपी देंगे। और मोम को गर्म करके मेरे पांव पे लगाते थे और बहुत पेनफुल थेरेपी थी वो। 17 जुलाई सत्संग शुरू होता है अपने यहां से। 17 जुलाई 2011 हम दोनों शाम को चाय पे बैठे थे। मैंने कहा ओम प्रकाश आज सबको बता दे आंटी को। मैं कहा आंटी हम अब बिछड़ने वाले हैं क्योंकि मैंने तुमको आज तक बताया नहीं है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ 6 साल का था, वो अब पूरा हो चुका है। वो चुपचाप हंस पड़ी और कहने लगी आप कौन से अच्छे हो, 2 हार्ट अटैक तो हो चुके हैं, बॉडी के सारे पार्ट डैमेज हैं, पता नहीं तुम पहले जाते हो या मैं जाती हूं। प्यारी साथ संग, उनकी ये बात सुननी थी। मैंने आंखें बंद की। जिसको भगवान ने सब इस दुनिया में बनाया है हम सबको, मैंने उसको याद किया और जैसे चिल्ला अगर कहा हो परमात्मा अगर दुनिया में तू है तो कोई ऐसा चमत्कार कर
या तो हम दोनों को एक साथ उठा ले, जिससे कि हम दोनों का रोज का मरना, हर मिनट का मरना खत्म हो और हम आजाद हो जाएं। हमारी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी ना हो, एक गया तो मुश्किल, दोनों ही चले जाएं। प्यारी साथ संगत, शायद कोई खुदा, परमात्मा, ईश्वर, वाहेगुरु या सतगुरु, मैं नहीं जानता था गुरु जी को। उसी वक्त मेरे टेलीफोन पे एक मैसेज आया, यू आर लविंगली इनवाइटेड ऑन सत्संग, गुरु जी सत्संग, प्लीज कम एंड हैव द ब्लेसिंग्स। मेरा 26 नंबर मकान है, उनका 29 नंबर था, नीचे का ही फ्लोर था। प्यारी सत्संग यहीं से शुरू होता है। जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिलता है, मैंने सोचा अभी एक मैसेज आया है, शायद परमात्मा ने मेरी बात सुन ली है, कोई गुरुजी आ रहे होंगे, उनके शायद दर्शन करने से, चरण स्पर्श करने से या प्रवचन सुनने से शायद मेरे कष्टों का निवारण हो जाएगा। ये मेरी भावना थी। प्यारी साथ संगत, जैसे वो आंटी खड़ी है गेट के ऊपर, मैं वैसे ही गेट पे खड़ा, देखा गुरुजी की गद्दी तो खाली पड़ी है, गुरुजी का स्वरूप देखा, वहीं से मैंने माथा टेका और चुपचाप आके वहां बैठ गया कि गुरुजी यहां से निकलेंगे, मैं उनके पांव स्पर्श करूंगा और उनके प्रवचन सुनूंगा। ये मेरी भावना थी। मैं सत्संग को थोड़ा शॉर्ट करता हूं। 1.5 घंटा शब्द चलते रहे, ना मुझे कुछ समझ आई पंजाबी की, ना मेरे कुछ पल्ले पड़ा। मैं देखा लोग आंखें बंद करके बड़े ऐसे ऐसे बस झूम रहे थे। मंत्र जाप हुआ, आरती हुई, एक सत्संग हुआ ऐसे ही जैसे दास कर रहा है, लंगर प्रसाद हुआ, सब उठ के नतमस्तक नमन करके जाने लगे। मैंने लंगर प्रसाद, मैं गुरु तो आए नहीं, बहुत मायूस हुआ, मैं बहुत मायूस हुआ, निराश हो गया। एक आशा बची थी, आज गुरु जी नहीं आए, दर्शन नहीं हुए, प्रवचन नहीं सुने, मेरा कल्याण कैसे हो, मैं तो वहीं का वहीं हूं। मैं घर से बाहर निकलता हूं, जिनके यहां सत्संग था भूटानी अंकल थे। मैं क्या भूटानी साहब, क्योंकि अंकल तो अब हम कहते हैं, मैंने भूटानी साहब वो गुरु जी आज क्या बहुत दूर से आ रहे थे, जो लंबे जाम में फंस गए ट्रैफिक के अंदर, तो यहां पहुंच नहीं पाए टाइम पे। आपको तो मेरी हालत मालूम है, मैं कैसे घर से चल के आया हूं। वो हंस पड़े, मेरी नादानी पर हंस पड़े, मेरे भोलेपन पे हंस पड़े। हंस के कहते हैं, गिलानी अंकल, गुरुजी तो 31 मई 2007 को ये चोला छोड़ चुके हैं। सत्संग ऐसे ही होता है, जिस पर कृपा होनी है ऐसे ही हो जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे ऊपर से निकल गया, ये कैसा सत्संग, ये कैसे पॉसिबल है कृपा होने की, या तो कुछ है ही नहीं, ना गुरुजी हैं, शब्द चल रहे हैं वो समझ नहीं आए। प्यारी साथ संगत, मैं धीरे 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 लंगड़ाता हुआ घर वापस चलता हूं, मायूस होकर। जैसे ही घर के गेट के ऊपर पहुंचता हूं, गेट का दरवाजा खोलता हूं, दायां पांव पहले अंदर रखता हूं ताकि बाएं पांव पर जोर ना पड़े, और धीरे से मैं बायां पांव रखता हूं। उसमें कोई दर्द नहीं था। प्यारे साथ संगत, मैंने पांव को जोर से दबाया, कोई दर्द नहीं था, और जोर से पटका, कोई दर्द नहीं था। प्यारे साथ संगत, मेरे सतगुरु पैर उठा के देखा तो हड्डी गायब थी। जय गुरु तो बोलना ही पड़ेगा आपको, हड्डी गायब थी। मिरेकल कैसे हो गया? मैंने इमीडिएटली फोन किया, भूटानी साहब मैं आपके यहाँ आया था, ये मेरी प्रॉब्लम थी, आपने सच कहा था। या तो उनकी कृपा है, तो ये कैसी कृपा है मेरी समझ से बाहर है, मगर स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम तो अभी भी है। अंकल कहने लगे जब ये कृपा हो गई है तो वो भी हो जाएगी ठीक। अगले दिन एक गुलाटी अंकल अपने पप के साथ मॉर्निंग वॉक करते हुए आ रहे थे। 3 महीने में पहली बार मैं घर से बाहर निकला था। जैसे ही घर के बाहर आया, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। वो आप पर तो गुरु जी की कृपा हो गई, आपके तो हड्डी पांव की गायब हो गई है, आप बड़े मंदिर जाओ, मत्था टेक के आओ। मैंने जी वो कहां पर है? जरा वो भाटी माई तिवली के आगे 8 किलोमीटर आगे। उन्होंने सारा बताया। मैं सत्संग को थोड़ा और शॉर्ट करता हूं। मैं आंटी
मगर आंटी ने नहीं माना कि ये मिराकल है या गुरुजी की कृपा है, क्योंकि मेडिकल साइंस से वो लिप्त थी, वो नहीं मानती थी इन बात। कहती हाँ हड्डी गायब है ये मानती हूं, पर ये गुरुजी ने किया वो है ही नहीं, आप कहते हो देखा नहीं। मैं, आंटी और एक हमारी फैमिली में रागनी आंटी हैं, वो हम बड़े मंदिर गए। मैं सत्संग को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा, पर कुछ ये बताना बड़ी जरूरी है। जैसे ही मैं बड़े मंदिर के गेट में, जहां पर वो सिक्योरिटी का गेट लगा हुआ है, मैं एंटर करता हूं, सामने वाइट कलर की एक आंटी खड़ी थी, वाइट कपड़े पहने हुए, दूध की तरह सफेद, सिर्फ पर नहीं थे। अगर मैं उसको आज भी परी आंटी कहता हूं। उसने हाथ जोड़ के कहा जय गुरु जी अंकल। मेरे जय गुरु जी आंटी, आप पहली बार मंदिर आए हैं बड़े मंदिर? जी आंटी। आइए मैं आपको परिक्रमा कराती हूं। मैंने ये सोचा शायद जो संगत पहली बार मंदिर में आती है, मैनेजमेंट की तरफ से ये कोई ऐसी व्यवस्था है कि उनको ऐसे परिक्रमा कराते होंगे, मेरे ये भाव थे। उन्होंने हमें परिक्रमा कराई, बाहर खड़ी रही, समाधि में परिक्रमा की, शिव जी की और जैसे ही वो सीढ़ियां आई ऐसे हाथ जोड़ के वहां खड़ी हो गई और कहने लगी अंकल मुझे गुरुजी का आदेश यहीं तक है, इसके बाद इन सीढ़ियों से आगे आपका वन ऑन वन कनेक्शन, आंटी का वन ऑन कनेक्शन, जो आंटी आई हैं उनका वन यहां से शुरू होता है। और हाथ जोड़ के प्यारी साथ संगत, इन 4 सालों में मैंने उस आंटी को दोबारा ना तो मंदिर में देखा है ना कहीं। जय गुरु तो बोलना ही पड़ेगा। प्यारी साथ संगत, फिर छोटा करता हूं सत्संग को। लंबी लाइन लगी हुई थी, मेरा जैसे ही नंबर आया, जैसे ही मैंने गुरुजी को माथा टेका, आंखों से पानी की बाहर निकलनी शुरू हो गई, रोना शुरू कर दिया फूट फूट के। सेवादार हैरान, ये अंकल को क्या हो गया है। और मैं फूट फूट के कह अपने मेरे को सारे कर्म में सारी संगत के सामने एडमिट करता हूं कि मैंने जिंदगी में जो भी कर्म अच्छे या बुरे मेरे से जाने अनजाने में हुए, मैंने सतगुरु को बोला सतगुरु ये मेरे कर्म पड़े हैं, मुझे और सजा दे दो, मगर इन चरणों में मुझे जगह दे दो। प्यारी साथ संगत, एक सेवादार ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, हाथ जोड़ के वो लंबी लाइन दिखाई। आप तो जाते होंगे, पता होगा आपको। मैं ना आंखों के दरबार में बैठता हूं, शब्द खत्म होते हैं, मंत्र जाप शुरू होता है, लंगर प्रसाद के लिए आदेश होता है। आंटी को उस बेसमेंट में लंगर हुआ करता था, ये मैं 2011 की बात कर रहा हूं। आंटी को 3 और ऐसे लोगों के साथ लंगर प्रसाद सर्व हुआ, या तो कोई मेड का शायद काम करती होगी, जो कपड़ों में से जैसे साबुन से ना धुले ऐसी स्मेल आ रही थी। एक बच्चा था और उनका अंकल साथ, उनके हस्बैंड। प्यारी साथ संगत, जो आंटी हमारी वो सिंगर हैं, उनके साथ मुझे मिला क्योंकि मेरी लास्ट सीट थी, आगे कोई जगह नहीं थी, खंबा था, वो सामने बैठे थी। लंगर प्रसाद खत्म हुआ, मैंने मत्थे से लगाई और जैसे उठने लगा, शरीर भारी था, तो हाथ रख के मैंने उठने की कोशिश करने लगा, तो आंटी ने ऐसे हाथ आगे किया। मैंने उनको हंसकर कहा आप इतनी पतली हैं, मेरी वजह से आप ही गिर जाएंगी। इतने में उनकी उंगलियां मेरे से स्पर्श हो गई और एक जोरदार झटका लगा, जैसे और मैं जैसे हार्ट बैलून एकदम खड़ा होता है अगर छोड़ दो हवा में, मैं ऐसे एकदम खड़ा हो गया और वो स्पाइनल कार्ड की जो गैप की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई, वो आज तक नहीं है। और इट वाज अ क्लियर एंड लाउड मैसेज फ्रॉम माय सद्गुरु दैट ही हैज एक्सेप्टेड मी एंड ही हैज गिवन मी द शरण इन हिज फीट। जय गुरु तो बोलना ही पड़ेगा। प्यारी साथ संगत, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये मैं चल नहीं बार इस तरीके से सत्संग कर रही हूँ। वैसे तो सत्संग कई बार किए हैं, अकेले में बैठ के अपने पेज पे कर लेती हूँ, पर ऐसे इतनी सारी गुरुजी की संगत के साथ बैठ के पहली बार मैं कर रही हूँ। तो अगर कुछ भी गलती हो तो गुरुजी माफ कीजिएगा, संगत जी आप लोग सब भी मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरे से कुछ भी गलती हो।
मेरा नाम रजनी है एंड मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने नहीं सोचा मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैंने सुना है सत्संग में कि गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी नहीं, आई एम सॉरी, आई एम वेरी एक्साइटेड कि संगत जब अपना सत्संग सुनाते ना तो वो हमेशा बोलते हैं कि जो गुरुजी को सुनवाना होता है ना वो वही सुनवाते हैं। एंड आज मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, पहले बात मैं ये बता दूं आपको। तो मैं बहुत सी चीजें खा जाती हूँ और भूल जाती हूँ। आज लेकिन मुझे ना गुरुजी मेरी लाइफ का बहुत प्यारा सा सत्संग है। मुझे याद दिलाया उन्होंने जैसे ही आज की ये शुरुआत हुई कि सत्संग करना है आंटी, तो मुझे ना पता नहीं वो वाला सत्संग गुरुजी ने क्यों याद दिलाया, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मेरा पेज है चटोरी रजनी बोल के, जिसपे मैं क्लासेस नहीं कुकिंग के वीडियोस डालती हूँ, लाइफस्टाइल वीडियोस। ये पेज भी जो है मेरे गुरुजी की ही, हमारे गुरुजी की ही मेहर है। हमें लगता है ना कि मेरे गुरुजी है। तो गुरुजी की ही मेहर है जो आज हम इस मुकाम पे हैं, इस पेज पे। एंड जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, उसके बाद ऐसी जुड़ी, मैं कच्ची पक्की भगत हूँ, ओके। तो उस वक्त गुरुजी ने मुझे जैसे जोड़ा ना अपने साथ, मैं पता नहीं क्यों मेरे मन में आता था सिर्फ एक ही चीज, गुरुजी आपके चरणों में रहने दो मुझे बस। हाँ, माना कि हम गुरुजी के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है, मैं ये मानती हूँ कि आई एम टोटली नॉट वर्थ इट। मतलब उस धूल की भी धूल हूँ, उसकी भी बराबर की नहीं हूँ, मैं उस लायक भी नहीं हूँ। पर ऐसा लगता है कि गुरुजी बस अपने चरणों में रखो। मतलब मुझे ऐसे लगता है मैं गुरुजी के चरणों में बैठी रहूं, उनके पाँव को, चरण को सहलाती रहूं, मालिश करूं, प्यार करूं। एक बार तो सपना भी आया कि गुरुजी बहुत बड़े हैं, बहुत बहुत, मतलब मैं जहां पे हूँ चींटी के जैसे, मैं गुरुजी का चेहरा भी नहीं देख सकती, मेरे को तो सिर्फ वो चरण दिख रहे हैं और वो बड़े से गुरुजी तो दिख ही नहीं रहे। एंड मुझे उस सपने में ऐसे दिख रहा है कि गुरुजी के चरण, और जो मेरी इच्छा थी कि उनके चरणों की मुझे सेवा मिले, तो गुरुजी इतने बड़े थे, सोचो उनके चरण के पास जंगल में पेड़ और ऐसे कुटियाएं थी और है ना, मैं रोज उनके चरण पे आके हाथ जोड़ के सारा आसपास साफ करूं दो। ये चीज मुझे सपने में सीखा, क्योंकि मैं यही मांगती थी कि गुरुजी अपने चरण की सेवा दीजिएगा, मुझे अपने चरण की सेवा दीजिएगा। एंड गुरुजी सुनते भी बहुत जल्दी है ना, वो हमारे भाव देख के जल्दी से सुन लेते। और मैं बोलती थी गुरुजी मुझे चरण सेवा दे दो, चरण सेवा। तो जब मेरे घर में पहली बार सत्संग हुआ तो मैंने चोला भी नहीं लिया। हमारे एक संगत आंटी है जो फ्रेंड्स बने, वो ही चोला लेके आए, सब कुछ लाए, लेकिन गुरुजी के चरण जुत्तियां वो मुझे मौका मिला बनवाने का और मैंने बनवा भी लिया। अचानक से कोई टच में आया कहीं से और वो बन गई, तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे चरण की सेवा बख्शी है। एंड हुआ ये कि एक दिन ब्राउज करते करते फेसबुक पे, वहां पे गुड़गांव का कोई ग्रुप है फेसबुक पे, तो उस पे किसी का मैसेज था कि अगर किसी के पास सेकेंड हैंड शूज है तो मेरे बच्चों के लिए मुझे चाहिए। मैं एक स्कूल चलाता हूँ और हमारे बच्चे बहुत गरीब हैं एंड मैं चाह रहा हूँ कि वो स्पोर्ट्स में एक्टिव हो जाएं, कुछ बने लाइफ में। तो सेकेंड हैंड स्पोर्ट्स शूज अगर कोई भी दे देगा तो विल बी वेरी थैंकफुल। अब ये चीज पढ़ के कैसे फील होता है पता है, एक दर्द सा हुआ। एंड मैं वैसे चेन्नई में पली बड़ी और मेरी एक फ्रेंड श्रीलंका में, मेरी बेस्ट फ्रेंड शादी करके गई है, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि उन लोग के वहां के नाम क्या होते नहीं। तो जब उस अंकल का जो मैंने नाम देखा ना, उनके नाम से मुझे ये लगा कि ये श्रीलंकन है, लेकिन उन्होंने पोस्ट किया है गुड़गांव के कोई ग्रुप में। तो मैंने उनका प्रोफाइल खोला और चेक किया तो पता चला कि वो वाकई में श्रीलंका के हैं। क्योंकि अगर इंडिया के होते तो हम जूते खरीद के कोरियर सब कुछ कर देते। फिर मैंने उनको पर्सनली मैसेज किया और मैंने पूछा कि कितने बच्चे हैं, कितने जूते चाहिए, क्या डिटेल्स है, आप कहाँ रहते हो, श्रीलंका, सारी डिटेल्स उन्होंने दी। एंड करीब 60 या 70 बच्चे थे, मुझे अब याद नहीं, इस बात को हो गया है कुछ टाइम, आई थिंक 8-9 महीने हो गए हैं। तो हुआ ये कि अब
हम पैसे भेज नहीं सकते क्योंकि फॉरेन अकाउंट आ जाता है, टेररिज्म, बहुत सी चीजें होती है, इसलिए आप ऐसे पैसे किसी को अनजान को भेज नहीं सकते। और कोरियर हो नहीं सकता इंटरनेशनल, 70-80 जूते, और भाई बजट भी तो देखना है, स्पोर्ट शूज, सब कुछ। तो मैंने उनसे बात करी और रखा, और मुझे पता नहीं क्यों गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये डाला कि तूने चरण की सेवा मांगी ना, ले चरण की सेवा, जूते उन बच्चों के लिए करने हैं। एंड मैं समझ ही नहीं पाई, तो मैंने अपने फ्रेंड के वो सारी बात व्हाट्सएप पे भेजी, उसके हस्बैंड को बताया, वो सारे डिटेल्स उस स्कूल के सब कुछ दिए और वेरिफिकेशन के लिए भेजा। एंड शुरुआत में तो थोड़ा टाइम लग गया, 15-20 दिन लग गए। फिर उनके वहां से फोन आया कि नहीं यहाँ पे एक स्कूल है, हमने चेक करवा लिया, वो सही है। तो लेकिन अब दिक्कत ये है कि कैसे करें, जूते यहां से तो भेज नहीं सकते। तो मैंने उनको पूछा चार्ली अंकल को कि कैसे करें, जूते क्या रेट है, आप चेक करो, मैं यहाँ से पैसे भेजने का इंतजाम वगैरह करती हूँ। तो उन्होंने चेक किया। अब श्रीलंका में इन्फ्लेशन चल रहा था एंड जूते, सोने के भाव आप मानेंगे, दिन के भाव बढ़ रहे हैं जूते के। हम परेशान हो गए। उन्होंने पहले जब मेरे से बात की तो वो बोले मैं चेक करके बताता हूँ। तो हफ्ता 10 दिन बाद फोन आया कि रजनी 1200-1300 में जोड़ी